बचाने का नंबर आ गया तो तुम भाग गए, एक गाय की सेवा ना कर पाए और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। आज आधुनिकता के नाम पे तुम्हारे घर में गाड़ियों को रखने की जगह है, लेकिन एक गाय बांधने की जगह नहीं है। 50,000 का कुत्ता तुम्हारे घर में है, पर एक गाय नहीं है। भूल गए उस गाय का एहसान। आज तुम जिंदा हो तो गाय के बल पर। जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, एक दिन का उपवास करो, एक दिन का उपवास करो, क्योंकि भरपेट भारत में अनाज नहीं था। उस समय लोग जब भरपेट अनाज नहीं था, तब गाय का दूध पीकर, घी पीकर, पहले के लोग एक एक गिलास घी पीते थे, हाँ या ना? पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? जानते हो क्यों पीते थे? क्योंकि भरपेट रोटियां नहीं थी, क्योंकि अन्न की कमी थी, सिंचित नहीं था। जब तुम्हारे बाप दादे भूख के संकट से गुजर रहे थे, अनाज नहीं था, उस समय गाय ने अपना दूध और अपना घी पिलाकर तुम्हारे पूर्वजों को जीवित रखा था। और आज वही गाय कत्ल खानों में कट रही है। और तुम बहुत होशियार हो, कुत्तों के पीछे पड़े हो, कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतने नमक हराम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नमक हराम नहीं होना चाहिए। तुम गाय का एहसान चुका कैसे पाओगे? है हिम्मत तो चुकाओ। गाय का एहसान तब चुकेगा जब तुम घर में गाय रखना सीखोगे। तुम्हारे घर में गाय है और यदि उसका बछड़ा हो जाता है तो तुम सोचते हो नंदी का क्या करेंगे? अरे जैसे गाय खाती है बैल को भी खवाओ। क्या खा रहा है वो? तुम्हारी पूरी दौलत खाए जा रहा है क्या? जब तुम्हारे ऊपर संकट था तब गाय ने तुम्हारा पेट भरा ना। आज गाय पर संकट है तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? आज गौवंश पर संकट है इस भारत में, क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? गौरी गोपाल गौशाला में ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा करता। हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी दो। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते का अपमान करो, नहीं, जीव है, सबकी सेवा करो, पर उपकार तो देखो किसका था तुम्हारे ऊपर। कुत्ते का उपकार नहीं था। हाँ, कुत्ते का भी उपकार था, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते की भी आखिरी रोटी होती है। आखिरी रोटी किसकी? और पहली रोटी? पहले के जमाने में कुत्ते होते थे गांव में, गलियों में। क्यों होते थे? गांव में कोई जंगल का शेर घुस आता था, जंगली जानवर घुस आता था, तो कुत्ता भौंक भौंक के गांव वालों को सावधान करते थे। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुत्ता हम लोगों का रक्षक है, तो कुत्ते को भी रोटी देना शुरू किया। उपकार मानते हैं कुत्तों का हम, इसलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कुत्तों को रोटी दी, पहली आखिरी। आज भी हमारे घरों में, हिंदुओं के घर में यह परंपरा है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी। हम ऐसे हिंदू हैं, हम कुत्ते का भी एहसान मान रहे हैं, पर कुत्ते गलियों में अच्छे लगते हैं साहब। तुम्हारा मुंह चाटें अच्छा नहीं है। गाय घर के अंदर अच्छी लगती है, कुत्ता घर के बाहर अच्छा लगता है। उल्टा हो गया, गाय बाहर हो गई, कुत्ता भीतर हो गया। इसलिए व्यवस्था तहस नहस। मैं उस किसान को प्रणाम करता हूं जो किसान आज की आधुनिकता में भी अपने खेत की जुताई बैलों से कर रहे हैं। कम से कम उनके कारण कुछ बैल सुरक्षित तो हैं, कुछ गौवंश सुरक्षित तो है। पहले के जमाने में इक्का गाड़ी होती थी,
मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं, पंच परमेश्वर। किस किसने सुनी है? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, हमारे पाठ में थी पंच परमेश्वर। उसमें इक्का गाड़ी का जिक्र किया है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पुराने भारत का दर्शन है। क्यों? मुंशी प्रेमचंद्र जी को जानते हो? बोलो। ये दुर्भाग्य है कि आज का यूथ मुंशी प्रेमचंद्र को भूल गया। गबन गोदान सफल उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। उनकी कहानियों में पुराने भारत का दर्शन है। पहले के लोग फोटो नहीं खींच, आज आप लोग फोटो खींच के रखते हैं। फोटो नहीं है आज फोटो है। 100 साल पहले फोटो नहीं थी तो लोगों ने कहानियों में सब लिख दिया था कि आने वाली पीढ़ी समझ ले कि पुराना भारत कैसा था। हमारे भारत में इक्का गाड़ी चलती थी। नहीं जानना चाहो? तुम्हें क्या मतलब पुराने इतिहास? क्या करना तुम्हें? जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने अस्तित्व को मिटाएगा। इतिहास को जानिए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। सर्वनाश हो जाएगा उनका जो अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे, जो इतिहास को नहीं जानेंगे। इतिहास में कही गई बातें हमारे और आपके लिए हैं। इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। पढ़ा करो इतिहास, पुरानी पुस्तकें पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, पंच परमेश्वर, क्या बढ़िया उसमें न्याय। उस जमाने में कोर्ट